हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस वीडियो में हम लोग BCW टेस्ट 4 का डिटेल सोल्यूशन करने वाले, रियल टाइम सोल्यूशन होने वाला है। क्या एग्जाम हॉल में हम लोग करेंगे एंड लेट्स सी कितना हम लोग स्कोर कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द नाइट इज ड्यू टू। सिंपल सवाल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ना। सो स्टार को आते आते यहाँ पे पहुंचते पहुंचते रिफ्रैक्ट करते रहता है हर एटमॉस्फेरिक लेयर से। सो दैट इज व्हाई इट स्टार्स अपीयर ट्विंकल। इसी सब मेरे को याद आना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो का मुझे याद आना चाहिए। सारा होता है, TIR होता है, उसमें इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब होता है रेनबो फॉर्मेशन में। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। सिंपल सवाल होता है यार। पैस्कल्स लॉ होता है। पैस्कल्स लॉ में क्या कहता है ना, अगर प्रेशर अप्लाइड इन क्लोज्ड फ्लूइड इन अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे मैं प्रेशर लगाऊंगा तो हर जगह सेम प्रेशर इसमें रहेगा। अब इसका एप्लीकेशन आप कहाँ देखे हो, अगर आप अपना गाड़ी धुलवाने जाते हो, कार या बाइक, तो आप यहाँ एक पतला सा एक लड़का होता है, वो पैर से हम उठा मारता है तो आप जो कार होता है वो उड़ जाता है। आप समझ रहे हो, आप ऐसे अगर नॉर्मल कंडीशन में आप उठाना चाहोगे, अगर आप जॉन अब्राहम हो तभी आप उठा सकते हो, बट अगर आप नॉर्मल नॉर्मल इंसान हो तो नहीं उठा पाओगे। बट जो वो होता है वो यहाँ पे पैर से ऐसे मारता है तो धीरे धीरे उठने लगता है। क्यों? क्योंकि पैस्कल्स लॉ का नियम यही कहता है कि प्रेशर एनीवेयर इन द क्लोज फ्लूइड इज सेम। अगर यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो तो हर जगह सेम प्रेशर रहेगा। सो आंसर इज पैस्कल्स लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बॉयंसी याद आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और हाँ थोड़ा फास्ट करेंगे, 1 घंटे के अंदर करने का कोशिश करेंगे ताकि बहुत लोग रिवाइज कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। मिलीमीटर में दिया 10 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ होता है ना, 3 होता है, तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻3, 10⁻3, 1.0000001 mm. What will happen to the apparent weight of a body at the equator if the Earth's rotation speed increases? What would happen to the apparent weight of the body at the equator if the Earth's rotation speed, अर्थ का रोटेशन स्पीड वेस्ट टू ईस्ट अगर जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड आएगा, और अगर रोटेशन इंक्रीज कर रहा है, स्पीड रोटेशन इंक्रीज कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करे तो अपैरेंट वेट डिक्रीज होगा, इट विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं 5। व्हेन अ सोप बबल इज गिवन अ चार्ज इट्स रेडियस इंक्रीज। अब समझो ऐसा है, एक सोप बबल है, यहाँ पे हम चार्ज देंगे तो इंक्रीज ही करेगा, फैलेगा, दूर जाएगा अंदर का चार्ज। सो इट विल इंक्रीज, सही बात है, रेडियस इंक्रीज करेगा। लाइक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द बबल रिपील ईच अदर, सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन सही है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, डुअल नेचर होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया है ना, और क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उसमें लाइट प्रॉपर्टी शो करता है। सो इट विल हैव डुअल बिहेवियर, वेयर इज द ऑप्शन, लाइट एग्जिबिट बोथ वेव्स एंड पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द फेनोमेना। सही बात है, लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये तो नहीं है, लाइट बिहेव ओनली एज अ पार्टिकल नहीं होता है, लाइट वेव बिहेव एज अ वेव, दोनों होता है, लाइट वेव पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है और वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है। Which of the following is mainly responsible for the reduced visibility during fog? अब ठंड के टाइम पे क्या होता है, स्कैटरिंग होता है ना, स्कैटरिंग होने के कारण से हम लोग को जो विजिबिलिटी होता है रिड्यूस हो जाता है। सो पूछ रहा हूँ उसका कारण क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर पॉलिकल नहीं, टिंडल इफेक्ट वाला प्रॉपर्टी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड ऑप्टिक्स। टिंडल इफेक्ट याद होना चाहिए ना, मैंने करा रखा है टिंडल इफेक्ट, साइंस वाला वो देखना। Why is a rainbow generally not visible? रेनबो याद आ गया ना, TIR वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं शायद ऑप्टिक्स का भी ले आऊंगा वन शॉट, सुबह जो मैं कराता हूँ वो ले आऊंगा, सो दैट वन विल बी सॉर्टेड। Why is a rainbow generally not visible at 12 नून? नून पे क्यों नहीं होता, सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है यार, सिंपल सवाल है। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ P इक्वल टू 1/f होता है ना, P इक्वल टू, दो डायप्टर है तो 1/2 0.5 मीटर, हाँ 0.5 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर है, 100 कर दो, 50 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। क्या ही है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है और क्या चेंज है, स्पीड चेंज हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है। पहला काट दो, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सेकंड आर ट्रू है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स एंड नॉट ऑन द मीडियम थ्रू विच इट पासेस, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करता है सोर्स पे ना, मीडियम थोड़ी डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड का प्रॉपर्टी कौन सा है, सिलिकॉन, सिलिकॉन इसी का जमाना चल रहा है अभी। Which of the following elements forms a protective outside layer and does not corrode easily? Corrode easily, corrosion और rusting, एल्यूमिनियम और जिंक। कॉपर तो नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, एल्यूमिनियम जिंक यूज करते हैं हम लोग रस्टिंग में, एल्यूमिनियम करते हैं कोरोजन में। हिंदी में क्या दिया है 12 का,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक सुराचनात्मक ऑक्साइड परत बनाता है और आसानी से संरक्षित नहीं होना, जंग नहीं खाता? जंग का बात कर रहा है, रस्टिंग भी हो सकता है, रस्टिंग भी हो सकता है, और कोरोजन, कोरोजन पूछेगा तो यार एल्यूमिनियम होगा, और जिंक रस्टिंग होगा, तो दोनों ही हो सकता है यार, बी और सी दोनों हो सकता है। लेट्स सी, इसको कंफ्यूजन में रखते हैं ना, बाद में इसको देखेंगे बार हम, मैं तो बी और सी में जाऊंगा इसमें। विच गैस इज यूज इन फ्लोरेसेंट लैब्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड फिलामेंट? जो रिएक्ट नहीं कर सकता है, इनर्ट गैस कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन। Which salt is used in baking powder along with sodium bicarbonate NaHCO3? NaHCO3 से क्या रिएक्ट करेंगे कि मेरे को CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो बेकिंग सोडा, या फिर केक में मैं क्यों बेकिंग सोडा यूज करता हूँ? क्योंकि वो फुला देता है केक को, केक का जो आप डो वाला स्ट्रक्चर देखते हो क्यों फुल जाता है? क्योंकि CO2 हम डालते हैं, और वो किससे आएगा? CH3। कोई एसिड डालेंगे, हाँ एसिड डालेंगे तो H प्लस आएगी, और NaHCO3 है तो क्या हो जाएगा? NaOH बन जाएगा, H2O निकलेगा और CO2 बाहर निकलेगा, CO2 निकल गया, बस तारतरी एसिड। एसिड डालोगे तब ना H प्लस रिलीज होगा। सोडियम क्लोराइड, ये जो कार्बोनेट कैसे डाल सकते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से ही, तो सोडियम कार्बोनेट डालने से क्या फर्क बन जाएगा? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, 15 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? नॉट एन आइसोटोप है, ठीक है। प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटियम सब होता है, हीलियम नहीं होता, हीलियम उसका नहीं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन CaCl2? CaCl2 में देखो, CaCl2 निकालने का ट्रिक बताता हूँ, एक सेकेंड। CaCl2 है तो समझो ऐसा है, ये Ca है, ये Cl है, ये Cl है। कैल्शियम का कितना होता है? हाई लिथियम वेरी बोर कार्बन सोडियम एनालिसिस फॉस्फेट क्लोरा पार्टिकल 2 8 8 2, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास क्लोरीन के पास कितना होता है? 7 होता है, साथ ही होता है ना, Cl2 है ना, Cl तो -1 इसका +2 है। ये एक इसको देगा, एक इसको देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका 0 हो गया, है ना, Ca2+, तो ये स्टेबल हो गया सारा। तो इसको -1 मिल गया, तो ये कितना हो गया? 7 7 था, और एक मिल गया 8 हो गया, तो इस पे Cl-1 चार्ज आ गया। इसने अपना दोनों दे दिया, एक Cl को दे दिया, एक ये Cl को दे दिया, तो इसके पास वैलेंसी कितना हो गया? कैल्शियम +2 आ गया, +2 CaCl2, याद हो गया ना, CaCl2 हम लोग लिखते भी हैं Ca2++2 Cl-। सो ये फंडा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? COCl2 होता है ना, COCl2, COCl2 के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट तो नहीं यूज करेंगे, COCl2 के लिए क्या यूज कर सकते हैं? COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही कह रहे हैं ना, COCl2 और Cl2 रिएक्ट करा देंगे, CaOH होल्ड ट्वाइस प्लस Cl2, COH COCl2 दे दिया और H2, सही बात है, क्लियर है, यही आंसर है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम? सेम सवाल रिपीट किए, COH होल्ड ट्वाइस। एम्फोटेरिक एसिड कौन होता है जो दोनों से रिएक्ट कर सके, एसिड से और बेस से, दोनों से, ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम Al2O3 होता है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कितना मिनट हो गया? 8 मिनट हो गया, 20 सवाल, नाइस नाइस। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करते हैं ना, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और एग्जाम में देखो जल्दी कर लेना, मतलब गलत नहीं मत होने देना, बट टाइम बचा के रखना ताकि सेकंड लैब थर्ड लैब में जाओ और लेस गलत हो सके। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, कंसीडर विच स्टेटमेंट इज, अच्छा इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो देखो मैं लिख लेता हूँ। रिएक्शन 2Al+6HCl था, क्या दे रहा है? याद तो है, AlCl3+3H2, AlCl3+H2, दो से बैलेंस करे थे, बैलेंस हो गया, H2 6 है ना, 3। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है ना, वो समझो, ऐसा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे इसके पास 0 वैलेंसी है। अब यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास मैंने बताया था 7 होता है, Cl बीच में अपना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास होता है +3, मतलब 3 वैलेंसी होता है, जैसे हाई लिथी वेरी फोर कार्बन ऑक्सीजन सोडियम मैग आल आल 2 8 3 होता है ना, 3 है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, ये खत्म हो गया अपना एल्यूमिनियम, अपना जो वैलेंसी खत्म कर लिया, 2 8 स्टेबल हो गया। कितना टो दिया? 3 टो दिया, तो इस पे वैलेंसी कितना आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे हो गया +3, ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आया, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो 6HCl, HCl का देखो Cl-1, H का कितना हो गया? H का प्लस था, H यहाँ पे दे दिया, तो H का कितना है? यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे H2 0 हो गया, तो H हो गया, रिड्यूस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से +3 हुआ, और HCl हाइड्रोजन +1 था, +1 से 0 हो गया, सो ये हमारा रिड्यूस हो गया, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस्ड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, कहाँ गया यार मेरा, 21 पर आते हैं।
Which disease is caused by excessive accumulation of iron in the reticulon endothelial cells of the liver, spleen and bone marrow? नहीं पता भाई. पैरेंथियासिस, डर्माटाइसिस, हर्मियोडोसिस, राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन टीआरएनपी विटामिन बी टू से होता है. विटामिन बी टू को बोलते हैं. आयरन दे रहा है ना. अच्छा, हेमोग्लोबिन आयरन मार दो सकते हो. डर्मा स्किन से रिलेटेड है. पैराथेशिया नहीं पता. ए और सी. आयरन आगे दिख गया तो हेमो ही मारूंगा मैं. देखो ये अभी टेलीग्राम पे एक बंदे ने लिखा था कि 50-50 जब फंसते तो समझ रहे हो. यहाँ पे मैं 50-50 पहुंचा, बट यहाँ पे मुझे कीवर्ड दिख गया, आयरन दिख गया. आयरन से मैं हेमो हेमो सोच सकते हो ना, हेमो. सो ये मैं मार देता, मैं एग्जाम में यही मारूंगा. ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में सही होता है कि नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस दैट कॉज dementia, a progressive decline of mental functioning resulting in memory loss and confusion. memory loss and Alzheimer disease होता है यार. भाई से हो गया. मेसोथेलियोमिया इज अ टाइप ऑफ. अरे यार क्या सवाल है, नहीं बना पाऊंगा ये मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है. हैजा रोग है, रेबीज वायरस से होता है. रेबीज वायरस से होता है. कॉलेरा भी है, टाइफॉइड भी है, रेबीज वायरस से होता है. द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन. कॉलेरा, द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. कॉलेरा इज डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया. सही बात है. एथलीट फूड इज डिजीज कॉज बाई वायरस नहीं, फंगाई से होता है ना, फंगाई. थर्ड काटो आंसर पाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. Prions. What is prions? Prions are smallest free living cells. The cell wall of mycoplasma is made of amino sugars. Amino sugars. Viroids consist of single-stranded RNA molecule. Rickettsian lack a cell wall. फर्स्ट गो में नहीं हो पाएगा मेरे से ये. 27 पे आते हैं. इन ह्यूमंस विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम. इंसुलिन, बीटा सेल, ग्लूकागोन, अल्फा सेल, थायरोक्सिन, थायरॉइड, पैराथायरॉइड. सिंपल सवाल करवाया हूँ मैं. ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स चैप्टर पढ़ लेना, इसमें मैं करवा चुका हूँ. विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. An antibiotic is not useful against a virus, whereas a vaccine is. Which of the following property is the appropriate correct answer? चलो देखते हैं. ऑप्शन बड़ा बड़ा है. An antibiotic can break RNA only, whereas a virus has DNA. An antibiotic is a carbohydrate. Antibiotic is a carbohydrate. ये तो काट ही दो. Only a vaccine can break the genetic material. वाह भाई वाह. A virus does not use biochemical pathways which can be blocked by an antibiotic, but a vaccine can boost an immune system to fight the virus. मोस्ट प्रॉब्लम तो यही आंसर लग रहा है मुझे तो. हाँ ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट यही है. भरोसा रखो अपने आप पे ना. अगर मार रहे हो तो सही हो सकता है, वो होगा ही. लाइपेज इज सिक्रेटेड विच फॉलोइंग एक्सेप्ट फैट. वसा माउथ में होता है, स्टमक में होता है, पैंक्रियास, कोलन से तो कभी सुना नहीं था अभी तक. अभी हो गया होगा तो नहीं पता. ओह 30 खत्म. 30 में अपन ने छोड़ा है 2 या 3 सवाल छोड़ा है. ठीक है, उसको भी लास्ट में देख लेंगे. A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court to अपना छोटे लोअर कोर्ट को देता है कि आदेश देता है. प्रोहिबिशन होता है, उसके बाद सर्चुररी होता है. आर्टिकल 32 याद आना चाहिए, 226 याद आना चाहिए हाई कोर्ट से. गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोवाइडिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन. नो. नो. द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव टू पास अ लॉ. नो. द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस. यही है लोअर कोर्ट. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. जुडिशियल रिव्यू. द टर्म जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन. ये यूपीएससी का चीज है. वन काटो. एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं है भाई, इनोवेशन है वो. वन वन काटो. 2 सही है, 3 पढ़ो सीधे. द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जुडिशियल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम में तो जुडिशियरी का फंक्शन ही नहीं है कुछ. 3 काटो, 2 आंसर है. पार्लियामेंट डोमिनेशन है ना, वहाँ पे शैडो कैबिनेट है, स्पीकर वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर. ये सब याद होना चाहिए. ब्रिटिश से हम लोग ने क्या क्या लिया है, ये सारा चीज याद करके रहो. एकदम थीम वाइज पढ़ाई करो इस बार. एनी हाउ, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट. एडवाइजरी पावर. एडवाइजरी पावर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. 143 है की, और जो मीम डाला था वो बताना कैसा लगा. पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस फॉर. सवाल था क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज आल्सो, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास वो पावर है, कौन सा है. पावर डूइंग इन एनी केस मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दोनों के पास पावर है. पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो दोनों के पास है ना, वो रख सकता है ना. दोनों चीज है कि अपना जो भी ये क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है जिसने भी दिया है तो वो चीज तो रख ही सकते हैं ना वो. तो वही चीज है. कौन सा आर्टिकल में 129 में मेंशन है ना, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में मेंशन है ये. ठीक है. एडवाइजरी 143 जो मीम डाले थे. विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following judicial functions are performed by the Parliament of India? Judicial functions performed by electing the President of India. So what is this judicial function? What is it doing? One काटो, one काटो. Appointment of judges of Supreme Court. Appointment of judges of Supreme Court. Impeachment of president. हाँ, this is a judicial function. Appointment जज का करे तो judicial थोड़ी है यार. Second भी गलत है. 3 is correct. Passing and resolution for the removal of vice president of India. ये भी सही है. Passing constitution ये judiciary तो नहीं है. 3 and 4 is the correct answer. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. अरे यार कितना बड़ा ये ना मुझे याद नहीं, कसम से बोल रहा हूँ ये याद नहीं है मुझे. इसको मैं स्किप कर दूंगा अभी. होगा भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं बनने वाला, रटना पड़ेगा मुझे. द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज रिलेटेड टू व्हाट आर द फॉलोइंग आर्टिकल. इसका बताओ. आर्टिकल 72 याद होना चाहिए. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंटिजेंसी फंड. 266 है कंस्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, 267 है कंस्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया. ऑप्शन भी लल्लू ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ कैग इज सिमिलर टू. बहुत पावर है कैग के पास, तो सुप्रीम कोर्ट जज. हाँ वही, बहुत पावर है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. 323 ए. 323 ए ट्रिब्यूनल बाद में ऐड हुआ था. डीपीएसपी का सवाल है. द 42nd अमेंडमेंट ऑफ एडेड 48 ए विच डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट. ठीक है देखते हैं. और है 86 अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड 21 ए विच मेक्स द एजुकेशन फंडामेंटल बट इट आल्सो एडेड डीपीएसपी टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर. तो इसमें मेरे को बताना है दोनों में से कौन सा सही है. चलो देखते हैं इसका आंसर. मेरे को तो यार The 44th Amendment of 1978 added Article 39A which mandates the state to provide. अरे ये तो 42nd Amendment है. 3 काट दो, 3 काट दो. 1 सही है. 2 देखो तो एक दफा. 86वां Amendment inserted Article 21A. ठीक है. Making education a fundamental right for children age 16. डीपीएससी में मेंशन है ना ये वाला. 46 में मेंशन है ना शेड्यूल कास्ट. 45 में मेंशन है. ठीक है फिर सही हो गया. 1 and 2. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शंस इन 19th century इंडिया. एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स थ्रू ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी. अरे यार ये सब में सारे ही मार दिया करो. क्या क्या प्रॉब्लम था ना उनके साथ. तो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ हेवी टैक्सेशन भी था, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड था और इम्पोजिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम रिप्लेसिंग. सारा ही था यार, सभी प्रॉब्लम था ये लोग का. वर्ड सारा है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. बरेली बिहार. बिहार से विलियम टेलर याद आ रहा है क्या. विलियम टेलर तो नहीं था बिहार में. कौन था वहाँ पे. Which of the following is incorrectly matched. ग्वालियर जॉन निकलसन. बरेली यार याद करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मुझे. बिहार में विलियम टेलर. नो आइडिया यार, भूल गया हूँ मैं. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी एंड ट्रीटी ऑफ गंडामक आर एसोसिएटेड विद व्हाट. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी. जॉन लॉरेंस. जॉन लॉरेंस कहाँ पे एक्टिव था. अफगान वाले एरिया में. अफगान वाले एरिया ट्रीटी ऑफ. ठीक है एंग्लो अफगान. आसान सवाल है. क्या सवाल है. हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू इन 1949 इलाहाबाद फॉर प्रमोटिंग वॉलंटरी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया. गोपाल कृष्ण गोखले. सेवा समिति. हिंदुस्तान सेवा दल. भारत सेवा सेवा समिति. सेवा समिति यार, सेवा समिति था यार, क्या था. हिंदुस्तानी सेवा दल नहीं था. सेवा समिति. दो ऑप्शन है फंसे यार इसमें. हिंदुस्तान सेवा दल, सेवा समिति, पता नहीं. इसको स्टामा करूंगा, बाद में अटेम्प्ट करूंगा. हु फॉट अ लीगल बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ये था आसान सवाल है. कहाँ गई हमारी रकमा बाई. केस 11 साल की थी जब उनका शादी हो गया तो शी रिवोल्टेड कि मैं नहीं रहने वाली हूँ इतना कम उम्र में. वो लैंडमार्क केस बना 1891. उसके बाद पास हुआ. 10 से शायद 12 साल बढ़ा दिया था और फर्दर उन्होंने पढ़ाई किया रकमा बाई. बहुत अच्छा केस था ये वाला. यूपीएससी में सवाल आया था रकमा बाई वाला. ये तो मैंने करा रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज. सबसे पहले कौन आया था. सूजन से मैंने याद आया था. 17 से पहले आएगा तो ये काटो, ये काटो. 17 ये दोनों. जैतपुर आएगा. झांसी तो बाद में आया था. उदयपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर. नागपुर सबसे आखिर में था ना. ठीक है. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. द खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट्स. क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस इन 18 at Allahabad. Which of the following is very significant aspect of Champaran. Active all India participation of lawyers, students and lawyers. I doubt. Active involvement of Dalit and joining of peasant and यही तो था. ड्रास्टिक डिक्रीज. ड्रास्टिक वर्ड काट दिया करो सीधे. अरेंज द फॉलोइंग. ब्रिटिश इंडिया तो मैंने करा रखा है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए सबसे. बताओ इसका. ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, 1875, 1885 और ये भी 1885. बंगाल प्रेसिडेंसी. पहले लास्ट में फोर्थ आएगा तो ये कट गया, ये कट गया. ब्रिटिश पहला आएगा. 1 2 3 4. गेट ऑन द डांस फ्लोर. ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार 1951 1911 द पार्टीशन वाज देयर.
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कैपिटल ऑफ वो शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा दिल्ली, ये तो सही है। कैलकाटा से दिल्ली तो भेजा था इसको 1911 में। और क्या तीसरा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली पार्डन रेवोल्यूशनरीज, लाइक ऑफिशियली पार्डन, क्या पता ऑफिशियली पार्डन हो सकता है क्या, ऑफिशियली पार्डन रेवोल्यूशनरी, यार ये इतना वेग स्टेटमेंट तो मेरे को नहीं लगता करे होंगे। 1-2 ही जाऊंगा मैं। इन 1920 बीच द फॉलोइंग चेंजेस नेम टू स्वराज्य सभा, ये नहीं है। और इंडिया होम रूल साउथ इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन फेडरेशन। और इंडिया होम रूल एक हिंदू महासभा भी नहीं हो तो बात कर 1940s में एक्टिव थे। और इंडिया होम रूल लीग, अरे यार, और इंडिया होम रूल लीग तो याद है। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, सही है। इट लॉन्च अ वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर पार्टी, सारे में था, उर्दू पंजाबी, वेरी गुड। सोनम सिंह बखाना एंड करतार सिंह, ये भी सही है। 1-2-3। समय कितना हो गया, 20 मिनट, एंड वी आर डन विद वॉट 53 यार, बकअप जल्दी फास्ट करना है। The growth of socialist tendency in the national movement led to the formation of Congress Socialist Party in 1934 under the leadership of Acharya Narendra Dev and JP. In 1936 urged Congress to accept socialism as, ये तो हो सकता है, उन्होंने अर्ज तो कर ही सकते हैं ना, बहुत ही पुकी स्टेटमेंट है। एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ, पहला भी सही लग रहा है, ग्रोथ ऑफ, दोनों सही होगा, दोनों मारूंगा मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड और नहीं विलिंगडन, ठीक है, विलिंगडन से क्या स्टेटमेंट सही है देखो। लॉर्ड विलिंगडन was the viceroy of India at the time of the conference. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विलिंगडन था। इरविन समझौता, हाँ ठीक है, इरविन के बाद विलिंगडन ही आया था, बिल्कुल सही है। ठीक है। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेटेड महात्मा गांधी एज इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द कांग्रेस, ये भी सही है, दोनों सही है। रवि कीर्ति was a court poet of Pulakshin II, Vikramshil, DV Dharamпал. During the modern period known for its diverse religious landscape, the Nagarjuni caves are specifically designed as a residence of treats Ajivika. Who wrote the play Mrit Chatika, Shudrak? संथार, संथाल इसे संथारा है। नहीं पता, जूस मार दूंगा मैं तो। जूस कैसे है इंडिया में? रिचुअल प्रैक्टिस, अरे अच्छा, इंडिया का जिक्र नहीं किया ना, पता नहीं यार, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, नो आइडिया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द चोलास कॉन्स्टेंटली फॉट विद विच डायनेस्टी नोन फॉर द, यार एक चीज बताना चाह रहा हूँ यार, इट्स रात के कितने बज रहे हैं अभी, 3:30 हो रहा है, एंड मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ, सो थोड़ा स्लीपी टोन लग रहा होगा, सो आई एम सो सॉरी, उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा होगा, मेरा एक्टिव नहीं हो पा रहा होगा, सो प्लीज़ बेयर करना। चलो, द नेक्स्ट सवाल इज, जोला कॉन्स्टेंटली फॉट विद विच डायनेस्टी नोन एज द लेटर चालुक्यास फॉर द कंट्रोल ओवर रीजन्स लाइक वेंगी एंड तुंगभद्रा डोआब्स। चोला ने किसके साथ फाइट किया था, तो इसका बताना पड़ेगा। चोला ने किसके साथ फाइट किया था, चोला किसके साथ फाइट किए होंगे, चोला फाइट विद Chalukyas, Pallava, Rashtrakoot. Cholas fought with which dynasty known for the later Chalukyas? Known as later Chalukyas. Which dynasty known as later Chalukyas? अच्छा दे तो दिया है, which dynasty? ओह, लेटर चालुक्य तो वही थे यार, चालुक्य तो कल्याणी थे। हो सकता है लेटर चालुक्य जब बोल ही दिया तो फिर क्या मसला है। Which port in India was considered the chief point of departure for merchant sailing to Java and Sumatra? बहरूच तो उधर है, कैलिकट नीचे है, कावेरीपट्टनम नीचे है, तामिलीपत्ती यहीं से तो है, वेस्ट बंगाल वो वाला एरिया सबसे ज्यादा, वहीं से तो सब जाते थे। और अभी भी आप देखते हो थाईलैंड वगैरह जाने के लिए सबसे सस्ता टिकट फ्लाइट का बंगाल से ही मिलता है। अद्वैत फिलोसफी, यार ये तो लाइफ है हम लोग का, शंकर अद्वैत फिलोसफी पोस्टेड इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी, है ना, मतलब दो अलग अलग है। सब यही कहते हैं ना, लेकिन उनका कहना था कि हम थ्रू नॉलेज, थ्रू ज्ञान, हम लोग अटेन कर सकते हैं, जो धर्म, जो पुरुष है और गॉड है, दोनों को हम अटेन कर सकते हैं थ्रू नॉलेज। अभी इग्नोरेंस से हम लोग अलग अलग है, गॉड और जो इंसान है वो अलग अलग है, बट थ्रू नॉलेज आप पढ़ के, आप ज्ञान पाके आप एक हो सकते हो, विलीन हो सकते हो। दैट इज अद्वैत फिलोसफी, वेरी इंपॉर्टेंट। यार मेरा बहुत मन करता है फिलोसफी का, मैं एक, बट वंस इट, जितना एग्जाम के ये सब है, इससे मैं बाहर निकले, फिर मैं फिलोसफी पे काम करूंगा, फिलोसफी के वीडियोस बनाऊंगा। चलो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ विग्रहार चौहान? नहीं सुना हो नाम भाई, ही डिफीटेड मोहम्मद गजनी, कोई आइडिया नहीं है, कोई चांस नहीं है, नहीं करूंगा ये सवाल। Alauddin Khilji, which of the following accurately reflected the long-term administrative impact of Alauddin Khilji's agrarian market policies? Market policy, they established the foundation of, बाप रे इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के यार, एक तो हिस्ट्री में थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देख के थोड़ी
देखता हूँ यार। दे एस्टैब्लिश द फाउंडेशन, दे प्रोमोटेड सोशल इक्वालिटी। भाई ना, नहीं हो सकता मुझसे, बाद में देखेंगे या फिर स्किप कर देंगे, काट ही देंगे। अराउंड विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, नालंदा बता, कमेंट सेक्शन में बताना कौन नालंदा ने बनाया था नालंदा को। 427, ये तो याद ही, 427 सी के टाइम पे बना था। ठीक है, कुमार गुप्त। नेक्स्ट सवाल पर आओ। ड्यूरिंग द medieval period, which of the following cities in Bihar emerged as a significant administrative and central control of शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का नाम सासाराम, सासाराम में उनका फोर्ट भी है ना। अकॉर्डिंग टू पुरानिक लेजेंड द मॉडर्न सिटी ऑफ, अरे यार हिस्ट्री खत्म क्यों नहीं हो रहा, कितना चलेगा। अकॉर्डिंग टू पुरानिक लेजेंड द मॉडर्न सिटी ऑफ गया एंड बिहार इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? नदी है, वैदिक नेम, ये तो नहीं होगा। माउंटेन कॉल्ड गया, माउंटेन गया से तो कुछ ऐसा कुछ सीन तो नहीं लग रहा है मेरे को। दसुर गया सूर्य उस बॉडी फॉर्म द, ये भी नहीं यार, यही होगा। इतना एक्सप्लिसिटली ये वर्ड बोल रहा ना सुर। देखो इस टाइप का सवाल का एक मैं बता रहा हूँ ट्रिक, जो बहुत ही पुकी पुकी स्टेटमेंट उसको एलिमिनेट करो। जो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिटली बता रहा ना, असुरा गया सूर्य, मतलब वो बताना चाह रहा है आपको, दे रहा है हिंट कि यार ये हो सकता है, सो उस पे जाना, इंट्यूशन पे जाना। समझ में आया, ये सब छोड़ना मत सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? मनेरी या फिरदौसी, रिपीटेड सवाल है। समय हो गया 26 मिनट, वी आर डन विद 70 क्वेश्चंस। नाइस। 2x पे देखना आराम से इसको, वही जितने खाली टाइम पे होता है ना, जब आप तफरी काटते हो तब तब इसे चला लेना आराम से, कोई मसला नहीं है। काकोलट, काकोलट कहाँ पे है? काकोलट इज इन कैमूर। कैमूर से याद आता है मेरे को बिहार और झारखंड नीचे आता है ना। हाँ ठीक है, बिहार जा, यूपी, बिहार और यूपी तो नहीं होगा ना, काकोलट नीचे आता है ना। काकोलट वही है ना, काकोलट कैमूर में है ना, कैमूर है तो अरे सॉरी, यूपी होगा फिर। यूपी, यूपी, बिहार एंड यूपी होगा। काकोलट वाटरफॉल, क्रोकोडाइल वाला वही था क्या काकुलट में था? काकुलट पता नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ मगधियन एम्पायर। बिम्बिसार कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ अंग एंड एनेक्स्ड इट टू मगध। ठीक है। और अजातशत्रु डिफीटेड द वज्जी कॉन्फेडरेंसी एंड मर्ज टू मगधन। वज्जी को तो हराया था, ये तो सही बात है। और बिम्बिसार कॉन्कर्ड द किंगडम एनेक्स्ड इट टू, दोनों सही है। अब खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? रोहतास तो नहीं है, कैमूर, जमुई, वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज है शायद। सबसे अधिक कैमूर में है ना, कैमूर में सबसे अधिक है, फिर वेस्ट बंगाल, कैमूर ही होगा भभुआ। ये भी एक्सप्लिसिटली दिखा दिया ना, भभुआ यहाँ पे लिख दिया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताइए कितना होगा? डेटा है, याद नहीं है हमें, स्किप, इसको देखना पड़ेगा। भव्य, भव्य ये गलत नहीं होना चाहिए यार, इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकता हूँ। भव्य, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भव्य प्लेटफॉर्म लॉन्च पे, कुछ कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा। टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन सर्विसेज टू स्कूल चिल्ड्रन, ये हो सकता है। टू मैनेज रूरल एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड लिंक, टू सपोर्ट डिजिटल हेल्थ इन्फेक्शन, टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ पंचायत वेलफेयर स्कीम्स। भव्य प्लेटफॉर्म स्टेट गवर्नमेंट का है। टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन सर्विसेज टू स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस बिहार, टू मैनेज रूरल एम्प्लॉयमेंट, टू सपोर्ट डिजिटल हेल्थ सर्विसेज बाय स्ट्रीमलाइन। कौन सा ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट कि हो सकता है भव्य, भव्य, भव्य। टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ पब्लिक, कौन सा है जो आप काट सकते हो? मैं डी को काटूंगा, ए बी सी में खेलूंगा। भव्या हो सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी लॉन्च, यार हो सकता है थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाए। अगर ऐसा है तो फिर मैं बी और सी में कंफ्यूज हो जाऊंगा, या तो मैं बी मारूंगा या सी मारूंगा। देखते हैं, इसको भी कंफ्यूजन स्टेटस में डाल दो। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे, 74 हो गया, 75 पे आते हैं। द बिहटा पोर्ट, द बिहटा ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड इन October 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड इन बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज करेक्ट? बिहटा पोर्ट पटना में है ना, फर्स्ट ड्राई पोर्ट है यार, यही है। एज पर द बिहार विच ऑफ द इज द फिजिकल डेफिसिट रटा रटा है यार मेरा, 2.983%, 2.983%, एनएसडीपी नहीं है, जीएसडीपी है। 2.98% था। एज पर बिहार बजट 25-26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव लॉन्च फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? लॉन्च ऑफ पिंक बस सर्विस, सवाल भी आया था इससे। फाइनेंशियल ई रिक्शा, ये भी एक सवाल आया था। एस्टैब्लिश महिला आईटीआई, कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्या विवाह, कन्या विवाह तो ये है, ये नहीं था। अब नेशनल रेट कितना है? 31.1 से तो सेंटर का भी नहीं है। 25.4 भी, इतना भी तो नहीं, कितना होगा? 17%, और ये 11% तो है, 11.3%।
विच स्टेट मार्क्स द ट्रेडिशनल न्यू ईयर इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार? समा चकेवा तो है वहाँ पे, तीज तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, छठ भी नहीं है यार, ज्वार स्थली होगा। समा चकेवा तो शिवलिंग के लिए ना, न्यू ईयर के लिए तो नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाता है। व्हेन झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार? 45.85। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नोनिया रिवोल्ट? नोनिया रिवोल्ट का मेन कॉज क्या क्या था, तो इसमें बताओ। नोनिया रिवोल्ट, द ब्रिटिश बैंड सॉल्ट बीटर ट्रेड इन बिहार टू प्रमोट, ये तो नहीं है। द नोनियाज वे फोर्स्ड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स इन इंडिया सॉल्ट बीटर फैक्ट्री। मीडिएटर्स एक्सप्लॉइटेड द नोनिया कम्युनिटी बाय बाइंग सॉल्ट बीटर एट लो प्राइस एंड रीसेलिंग एट हाई प्रॉफिट। यस, देखो इसका भी एक है, जो बड़ा ऑप्शन रहता है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। इसमें आप बोलोगे दोनों है, सी और डी में दोनों भी है, बट इसमें देखो एक्सप्लॉइटेड द नोनिया कम्युनिटी बाय बाइंग सॉल्ट बीटर एट लो प्राइसेस एंड, मतलब आपको लग रहा है ना यहाँ पे उनके साथ प्रतिड़पन कर रहे हैं। Which lake in Bihar was declared as the first Ramsar Nifas, first community reserve, first Kokabeel Lake? Ganga enters in Chausa. See, the river of length at Ganga is approximately 445 kilometer, which is absolutely correct. Only one and नहीं यार, both one and two. ये काटो। रोहतास, कैमूर, नवादा, बताओ इसमें क्या क्या याद आ रहा है? रोहतास से पायराइट याद आ रहा है, रोहतास से पायराइट, A का 3, ये काटो ये काटो। ठीक है, कैमूर से मुझे लाइमस्टोन याद आ जा रहा है, कैमूर से लाइमस्टोन है, नवादा से माइका। आगे बढ़ो। भीमबंध मुंगेर, इट वॉज स्टैब्लिश 1976 एंड कवर्स 682 किलोमीटर। मुंगेर, मुंगेर तो सही है भाई, बाकी नहीं पता। इट इज नियर आफ्टर भीम ऑफ द हैज ब्लड, ये सेकंड सही है, सेकंड जहां सही है मैं जाऊंगा सारा में क्या। वन इंक्लूड टाइगर स्लॉथ बियर एंड 100, ये हो सकता 100 बर्ड्स भी हो सकता है, ओवर 100 बहुत ही पोकी स्टेटमेंट है, ये हटाओ। 4 तो सही जाएगा, 4 सही जाएगा, 1 2 3 4 सारा अगर सही मार दूं तो मैं क्या, सही रहेगा ये, होना तो सही, सारा सही हो जाना चाहिए। I will go with all of this above. Under the Bihar cabinet system, what is the revised monthly pension? 1100 रुपए है ना, 1186 complete। 87 पर आते हैं। Who was the साहित्य अकेडमी? पार्वती तिर्की। The canal bank solar power project in Patna district is built on which of the canal stage? कौन सा canal है, नहीं पता, उसको skip। Bihar biofuel production promotion policy, which of the following provisions has been introduced to promote compressed biogas units on Biada managed lands? अरे बाप रे, नहीं ये भी skip। बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल ही है ना, इतना फास्ट का कहाँ कैपेसिटी है। डिस्ट्रिक्ट एंड 38 डिस्ट्रिक्ट है भाई, ये की आंसर है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी 243। ताल सॉइल कहाँ? बक्सर टू बांका, बक्सर टू बांका मतलब बैक वाटर और गंगा से बक्सर टू बांका, सदर्न प्लेटो, ये तो नहीं होगा। नॉर्दर्न हिल्स भी नहीं होगा, यही है बक्सर टू बांका। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी BSDMA, it was constituted under the Disaster Management Act 2005। The ex-officio chairman is the चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ BSDA में, सही बात है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते थे, यहाँ पे यही होंगे। ओडनपुरी गोपाल डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा से रिवर माउथ? रनिंग वाटर से डेल्टा बनता है, वेव्स तो उधर क्या ही आएगा, ग्लेशियर तो है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या हो सकता है इसका? रनिंग वाटर ही होगा इसका, विंड से भी उतना कहाँ ही आएगा। विच द फॉलोइंग वोल्केनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेंटल स्लोप्स एंड which of the following is characterized with gentle slopes and fluid lava flows? gentle slope भी है और fluid है, fluid होने का shield ही होता है ना, shield gentle slope तो shield का, तो shield volcano। the process by which rocks are broken down into smaller fragments without chemical is called weathering is a process। which of the following is the highest peak in the eastern ghat? जिनगाड़ा। अटल टनल कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज। which of the following rivers originate in the अमरकंटक में होने वाला नर्मदा? ये सब यार सिंपल सवाल है, सब के लिए क्या ही एक्सप्लेन करूं। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, बोलोगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ले आऊंगा, अभी तो मैं रियल टाइम सोल्यूशन कर रहा हूँ ना, 1 घंटे में क्लियर हो जाए, और आप अप्रोच देख लो कैसे जल्दी सॉल्व करना होता है। लिथोस्फेयर कहाँ पर है? अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल, और लोअर क्रस्ट अपर मेंटल किस साइड है? लोअर क्रस्ट इधर हो गया, अपर क्रस्ट और अपर मेंटल ही है यार, इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर दिया है। रेड प्लैनेट मार्स। विच द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर रिफ्लेक्शन डायनामो इफेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? कोरियोलिस फोर्स तो नहीं, अगर को डायनामो इफेक्ट ही होता है, डायनामो इफेक्ट। नेट जीरो एमिशन में क्या होता है? कंट्रीज एमिशन आर कंपनसेटेड थ्रू ग्रीन प्रोजेक्ट्स, कंट्री अचीविंग ओवरऑल बैलेंस एमिशन, काउंटर बैलेंस में कार्बन रिमूवल, जितना आप कर रहे हो उतना आप रिमूव भी कर रहे हो।
जितना आप कर रहे हो उतना रिमूव भी कर रहे हो, एमिशंस काउंटर बैलेंस भी कार्बन रिमूवल। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अमेजोन रिवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैज इट्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑन द बेसिन, सबसे ज्यादा कहाँ पर है इसका, ब्राजील में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल एंड स्पार्स वेजिटेशन। लो रेनफॉल एंड स्पार्स वेजिटेशन, सबसे कम रेनफॉल सवाना में तो होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट, टुंड्रा, डेजर्ट, डेजर्ट में नहीं होता होगा, डेजर्ट ही तो है, मरुस्थल। जॉर्ज, जॉर्ज ऑन द कोस्ट लाइन, इंडिया का जॉर्ज, इंडिया कभी सुने हो? ब्राजील तो यार अंदर आता, ब्राजील कभी जॉर्ज नहीं होता, नीचे वही नॉर्वे कंट्री में होता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अच्छा, मैटर हॉर्न फेमस हिमालय में तो नहीं है यार, रॉकीज, पता नहीं यार, इसको स्किप मारो। डिमांड फॉर मनी इन इकोनॉमी इज लाइकली टू इंक्रीज वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, इंक्रीज इन द मार्केट, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल। पैसा से पैसा बनता है, 3 सही है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैसे डिमांड उधर घट जाएगा, सेकंड काट देंगे, सेकंड काट देंगे तो ये हट गया, ये हट गया, सेकंड काटे 1 3, 1 3 है, 4 वाला देखो कहाँ गया सवाल है, 1 3, ठीक है 4। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कह रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कह रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इन द कंट्रीज से उससे इंक्रीज हो जाता है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, अनसर्टेनिटी है इंक्रीज हो जाए, हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, डिजिटल रूपी, इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी, इट अपेयर्स एज अ लायबिलिटी, सही बात है, कुछ भी इशू कर रहा है अगर, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यार ये तो यूपीएससी का सवाल है, ये नहीं होगा। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक एंड, ठीक है 1 3 4, ओह शिट, 3 काट रहा हूँ मैं, अगर 3 काट दिया, 1 2 सही है, फिर 4 गलत है, फिर 1 एंड, अच्छा 1 2 4 है तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विद रेफरेंस टू monetary policy, consider the following statement. Oh, how many of the are taken by Reserve Bank of India as a measure of hawkish monetary policy? Hawkish मतलब बुल जाना अगर है तो क्या क्या स्टेप लिया जाता है ताकि वो हॉकिश पॉलिसी जा सके, ठीक है। आते हैं, इंक्रीज करोगे रेपो रेट, अगर रेपो रेट को मैं बढ़ाऊंगा, रेपो रेट को अगर मैं बढ़ा दिया तो हो सकता है इसमें, ठीक है, रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, हम्म, 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 हम्म। अगर रेपो रेट को बढ़ाऊंगा, हॉकिश पॉलिसी क्या होता है, हॉकिश पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन और टाइट, हॉकिश डियर डियर करता है ना, डियर पॉलिसी, मतलब हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग द रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो भाई सही बात है, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व, सीआरआर को बढ़ा देंगे, डिक्रीज करेंगे, ये तो गलत हो गया ना, 3 तो गलत हो जाएगा, फिर हॉकिश पॉलिसी होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो इकोनॉमी को, आप एक्सपैंड नहीं करते हो, सो डिक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी नहीं करना होगा ना, आप इंक्रीज करोगे तब जाके जो बैंक है अपना पार्क करेगा, एक्स्ट्रा जो पैसा है फिर जब लिक्विडेट होता है तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी में डालता है, गोल्ड हो गया, सोवरेन हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब डालता है, ठीक है। तो 4 3 कार्ड और सेलिंग गवर्नमेंट थ्रू ओपन मार्केट, ये तो नहीं है, 3 ही सही होगा। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सेंट्रल, संविधान कुछ नहीं देता है, 2 काटो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ, एमपीसी पे, एमपीसी पे क्या सवाल है, इट हैज बीन सेट अप अंडर आरबीआई एक्ट 1935, ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग की, ये भी सही है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग की पॉलिसी रेट्स इन द कंट्री, सही है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई व्हाइल एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन व्हिच कम्स अप बिफोर द कोर्ट कमिटी, इट हैज बीन सेट अप अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, सही है। इट इज रिस्पांसिबल, ये गवर्नर ऑफ एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ कमिटी एज अ कास्टिंग, अच्छा सही है यार, कुकी स्टेटमेंट है बहुत तो, देयर शैल बी एटलीस्ट 4 मेंबर्स ऑफ दैट, भाई सारा सही है, 1 2 3 4 है ना, टी, कितना मिनट हो गया, 38, यार इसका आंसर मुझे लगता है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उतना हिम्मत बचा नहीं है मेरे अंदर, जल्दी खत्म करा देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द जीएसटी कलेक्शंस ऑफ जून 2025, सबसे अधिक जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, गुजरात ही होगा फिर, गुजरात के पास पैसा होगा सबसे अधिक, है ना, आपको क्या लग रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु में कौन, तमिलनाडु तो नहीं होगा, मुझे गुजरात ही लग रहा है सबसे अधिक होना चाहिए, अगर ऐसा देखा जाए गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र भी हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटका नहीं होगा यार, गुजरात,
महाराष्ट्र अगर देखा जाए सबसे अधिक महाराष्ट्र में जीएसटी, महाराष्ट्र में एफडीआई भी सबसे अधिक आता है, तो जीएसटी हो सकता, हाँ ठीक है, हो सकता है महाराष्ट्र। What is the primary objective of hydrocarbon exploration and licensing policy (HELP) introduced by the government of India in 2016 to privatize all oil gas and owned by HOC? बाप रे, to boost domestic and gas, अरे भाई बहुत पुकी स्टेटमेंट है, यही होगा। समझ रहे हो कैसे जो सवाल आप छोड़ रहे हो ना, ये सब देखो कैसे ये सब सही करना है, मतलब ऑप्शन देखो और जो लग रहा है कि बहुत ही पुकी सा है उसको काट दो आप, ठीक है। 17 हो गया, 118, अरे यार हिम्मत नहीं है मेरे, बाप रे बाप, 7 नहीं होगा, आई स्किप। कितने 7 स्टेटमेंट कैसे बने? अरे यार इकोनॉमी 119 स्किप कर रहा हूँ, 120, हाँ ये है ना प्यारा सा सवाल। विच मिनिस्ट्री इज ओडीओपी? ओडीपी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑन 7 जनवरी अरब प्लास्ट, the edition of Arab Blast West Asia leading trade exhibition led to Dubai is related to what international exhibition? On 7 January 2025, the 17th edition of Arab Blast West Asia's leading trade exhibition led to what? Arab Blast प्लास्टिक से रिलेटेड है, वेस्ट एशिया लीडिंग ट्रेड एग्जीबिशन। हाँ प्लास्टिक से बात करें तो वही होगा ना, इससे ज्यादा और क्या हिंट देगा वो। Axiom 4 दिख रहा था मुझे, Axiom 4 is NASA's fourth all private ISS organized in spaceship with Axiom and SpaceX। SpaceX है इसमें, SpaceX ठीक है, हो सकता है। शिवाशु शुक्ला was the first Indian to go to space, was the first Indian national to go to space। राकेश शर्मा कौन से थे फिर? राकेश शर्मा भी तो थे, राकेश शर्मा थे। सेकंड तो गलत हो जाएगा, सेकंड काट दो। 3 देखो, द मिशन वाज कोलैबोरेशन विद एक्सोम नासा एंड इसरो के साथ, तो सबके साथ कोलैबोरेशन नहीं है यार, ये गलत होगा, वन ही होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ऑपरेशन इजराइल के साथ कौन सा सिंधु है? विच कंट्री होस्टेड द भारत एडिशन ऑफ 12th एडिशन ऑफ ग्लेक्स? ग्लेक्स नहीं पता, स्किप। विच रेलवे स्टेशन हैदराबाद इज सेट टू ऑपरेट इन द भारत अंडर भारत स्टेशन स्कीम? भारत स्टेशन स्कीम, बेगमपट, बेगमपट रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ चीज है। थीम ऑफ 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंक्लूसिव ग्रोथ इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इंक्लूसिव इंक्लूसिव ही होगा, इंक्लूसिव। Which country with WHO support launched the first clinical trial for vaccine against Ebola? Democratic Republic Congo? नहीं पता यार इसका, DRC मारूंगा मैं तो। Who had been named as the Times Man of India? Donald Trump, पता नहीं क्यों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Which city, which country signed the International Solar Alliance with ये भी नहीं पता, करना पड़ेगा। 58th annual meeting of Board of Governors of Asian Development took place in Milan, Philippines, ये पढ़ा। Which Mela recently held in the Arunachal Pradesh Lohit district is being developed under the Prasad scheme with an investment of, नहीं पता। Fiscal health Odisha, टॉप ही है ना, एटलीस्ट हाँ ठीक है। Who defeated Kidambi Shrikant? Who defeated Kidambi Shrikant to defeat ये ली शिविंग? मनीषा बनवाला, वन गोल्ड। अच्छा देखो इस टाइप का सवाल में अगर गोल्ड ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल मिला होगा तब भी ये सवाल पूछा है, ज्यादातर चांस यही रहता है तो इसमें। और ईशन वासन जॉर्डन, दोनों सही मार के आ जाना। व्हाट इज संजय? संजय क्या है? संजय मतलब वो बैटल फील्ड सर्विलेंस, सर्विलेंस के लिए था ना वो संजय। शर्ली बॉचवे इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन 2025। विच कंट्री? नहीं पता। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच इज होस्टिंग बाय रिपब्लिक ऑफ कोरिया? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये भी नहीं पता। देखो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जो जो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ उसका आंसर बता देना, क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे पास कि मैं एक्सप्लेन करके ये करूं, बट अगर होगा तो एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें सोल्यूशन दे दूंगा क्या क्या था। बस 50 मिनट तक मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। विद रेफरेंस टू क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक रॉकेट सर्च कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन पे है तो इट प्रोवाइड्स मोर थ्रस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोपेलेंट इन कंपैरिजन टू, ये तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ द प्रोपेलेंट यूज इन द केरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड, केरोसिन को यूज करता है कि नहीं? केरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, केरोसिन कैसे यूज करता है यार इसमें, क्या बात कर रहे हो? Artemis Accord, they've established they are binding instruments on the space, binding कुछ नहीं होता, सेकंड कार्ड दो, फिर भी काम नहीं हुआ। इंडिया रिसेंटली साइन द अकॉर्ड, इंडिया साइन तो किया है कि नहीं किया है? इंडिया साइन तो किया है। 1 and 3 होगा फिर।
With reference to production of coffee, India is the world's third producer. India produces much more higher quantity of Arabica. Arabica coffee is Robusta ज़्यादा ना, Arabica नहीं, सेकंड कार्ड दूंगा. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग, चिकमंगलुरु और वो वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होता है. सेकंड कार्ड दो. 3 सही है. और यार इसमें कंफ्यूजन है. लास्ट ही सवाल है ना ये. चलो यार मैथ्स आएगा, थोड़ा नींद खुलेगा और दिमाग खुलेगा. 50% ऑफ 2000, 50% ऑफ 2000. मैथ्स गलत नहीं होना चाहिए. 900 इक्वल टू कितना हुआ यार, 1000 हो गया. और यहाँ पे क्या है यार, 10% है, 10 है ना, 90. 90 इक्वल टू एक्स बाई 100 इंटू 4 है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, काटो काटो. 90 है इंटू में है ना, क्या है ये, 90 है, अच्छा प्लस में है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी. 1090 इक्वल टू एक्स इंटू 100. एक्स इंटू 100 ही तो है, ये कटा 10.9. बिटवीन 4 and 5 o'clock द टाइम एट विच, इसका तो वो होता है ना, 4:x लगा लो, 5:x लगा लो. 30 से मल्टीप्लाई करो, 5.5 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 5.5 से करो. 30 चौक 120, 120 माइनस 5.5x कोइंसाइड कर रहा है मतलब 0. तो x का वैल्यू होगा 120/5.5. ऊपर गया 1200/55. यहाँ पे करो 30 पंजू 150, 150 माइनस 5.5x इक्वल टू 0 कोइंसाइड कर रहा है. तो x बराबर 150/55. ऊपर गया 0, माइनस कर दो 1200/55, 300/55. मतलब कितना हो रहा है. अरे ये क्या है, पासवर्ड तो सही है. 21 60 हो गया, ये 11 हो गया, 11 पंजू 5.5 हो रहा है ना. 5.5 यहाँ पे कैसे हो रहा है कुछ, 21.5, 21. हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे नहीं आ रहा है आंसर. पता नहीं. स्किप. रमेश अलोन कैन डू, रमेश एंड सुरेश कैन टुगेदर वर्क. अच्छा रमेश पे सुरेश 12 दिन में, रमेश अलोन कैन डू इन 30 दिन. यार ये बहुत बच्चों वाला सवाल होता है. 360 इसका ये हुआ, 12 30, 30 12, ठीक है. और राम राम प्लस सुरेश 30 दिन में करता है, और राम अकेले 12 दिन में करता है, तो सुरेश 18 दिन में करेगा. टोटल वर्क कितना है 360. सुरेश का कितना होगा 360/18, 18 दिन 20, 20 दिन. सिंपल स्टेटमेंट है. In the Nippon answer writing batch of BCW having those 70 girls and 210 boys, average boys opted in a girls. अरे सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन है. गर्ल्स इतने 27 इंटू 2 540, और 210 63. कितना टोटल बच्चे हैं 270. ये कर लोगे 270 प्लस 210 डिवाइड करके आंसर ला देना, आ जाएगा ये. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. In the downstream, in the time taken by the man to swim 12 किलोमीटर downstream and 10 किलोमीटर upstream is 2 hours each. What is speed of stream? Stream का वही होता है half ds minus us होता है downstream. half ds मतलब x plus y minus x minus y. तो x plus y minus x plus y, x कट गया, 2y 1/2, तो y आ जाता है, यही होता है हाफ ds माइनस. सही है, डेरिवेशन सही है. तो हम लोग करना है हाफ ds माइनस यूएस, हाफ ds माइनस यूएस. ds कितना गिवन है 12, और ये 10. 12 माइनस 10 कितना होता है 2, 2 2 2 कटा 1, 1 किलोमीटर पर आवर. मैथ्स ही थोड़ा ठीक है यार. व्हेन y इज डिक्रीज बाई 10%, अगर y को हम 100 लिए, 10% डिक्रीज हुआ मतलब y हो गया 90, एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 15% ऑफ x. 15% ऑफ x मतलब 15/100 ऑफ x, 15 छिक x 600. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन x एंड 100/100, 600 6. A classroom has chairs arranged in a row so that the first row has 5 chairs and each subsequent row has 2 more chairs than the previous row. There are APGP का है. How many SN equal to n/2 2a plus n minus 1 into d होता है. इसको मिटाता हूँ थोड़ा. टोटल कितना है. A classroom has chair in a row so that first row has 5 and the total है 10, तो 10/2. फर्स्ट रो में 5 है, 2 इंटू 5, n 10 है, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डिफरेंस दिया हुआ है 2 मोर चेयर, 2 इंटू 2 18, 18 प्लस 10 28, 28. 10/2 इंटू 28, 2 चौक 14 इंटू 10 चौक 40. गार्डनर 22 74 देवदास 111 पाइन एंड 148 मैगोनी ट्रीज. ये मुझे बताना ट्रॉपिकल डेसिडुअस है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है. ठीक है. ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टेंट रोज एंड ट्राई देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन विच इन वन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज विच HCF निकालना होता है. 74 है, 111 है, 148 है.
ट्रिपल वन को तोड़ो ना, एक दो तीन, तीन से विभाजित हो जाता है, तीन तिया, तीन, थ्री तिया नाइन, 37 से ज्यादा, 337, 37, 37 दूनी 74, 37 73, 37 चौक, 37 चौक 148, 37 का मल्टीपल है, ठीक है, 37 HCF इसका हुआ। फाइंड द मिनिमम नंबर, तो 37 ही आंसर है। अच्छा मिनिमम नंबर पूछ रहा है, मिनिमम नंबर विभाजन कर दो ना, 37 को 74 से करोगे 2, प्लस 37 तिया और 37 चौक, 4 7 9, 9 आंसर होगा। 140, अरे यार ये नहीं होने वाला है मेरे से अभी। 150 पे और एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स, एवरेज एज ऑफ 3 पीपल्स, 3 years अगो बस, तो अभी कितना हो गया प्रेजेंट में? 45, तीन तीन बच्चों का, 40, 40 थी, 120, 120 15, 135, 135 ना, 420, हाँ ठीक है। द एवरेज एज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, पहला तीन का यही है ना, 135 हम लोग का टोटल सम आ रहा है। एवरेज एज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड का 5 years अगो वॉज 25, मतलब अभी कितना हो गया, 30 हो गया, 5 साल अभी प्रेजेंट कर दो, और 2 लोग हैं, 3 60। व्हाट वाज द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन? 135 मैंने 60 करोगे कितना होगा, 75 होता है ना, 75 60, 75 60, 5 7 हाँ 75। और क्या, अच्छा 150 हो गया ना, कितना मिनट लगा, 50 मिनट लगा, 50 मिनट में कंप्लीट हो गया हम लोग का। आप बताना मुझे मैंने कहाँ कहाँ गलती की, और जो जो छोड़ा हो ना उसका बताना क्या सही हो सकता है इसका आंसर। और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं शाम कल तक कर दूंगा, अभी तो हो गया है समय, अभी जिम भी जाना है मुझे, सो और ऑफिस भी है अभी, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और रिवीजन सीरीज आज देखता हूँ यार, इफ लगा मुझे तो आई मेक दैट वीडियो, बट हालत थोड़ा खराब है, खस्ता है बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। सो ये रहा जस्ट देखो, ये एक तरह से ये भी ले लो कि व्हेन आई एम टोटली डाउन, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे में, स्टिल आई एम डूइंग ना, आई एम डूइंग जितना भी हो सके मैंने किया, 150 में नहीं भी तो 130, 135 मैंने किया होगा, मुझे इल्म है इस बात का, 110 112 तक मेरा सही हो जाएगा। आप पेपर देने के साथ ही समझ जाते हो कितना आपका सही होने वाला। तो आप ऐसे आपको खुद को चैलेंज करो, व्हेन यू आर टोटली डाउन, जब आपको लग रहा है कि यार नो एनर्जी इज लेफ्ट, स्टिल एक रे ऑफ होप लेकर चलो कि हाँ अब करना है। दिस टाइम 71st बीपीएससी इज वेरी वेरी पर्सनल फॉर एवरीवन, निकालो और विपाट चले सब साथ में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।